हेलो गाइस। तो सब लोग मेरे से आइटिनरी पूछ रहे थे मेरी ट्रिप की। सो मैंने क्या किया था मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने फ़्लैट्स देखी। आई वाज जस्ट चेकिंग आउट। तो मुझे ये पता था कि यूरोप में एंटर करने के लिए आपको मे बी 40-50 प्लस और इवन 60 प्लस थाउजेंड प्लस आपको रिटर्न फ्लाइट पड़ती है। लेकिन मैंने देखी एक एयरलाइन थी सऊदी एयरलाइंस। सो उसके थ्रू मुझे 36,000 की पड़ रही थी वो फ्लाइट। तो मैंने सोचा कि आई कैन मेक अ प्लान। तो ये 3 महीने बाद की फ्लाइट थी और मैं जब देख रहा था वो जून में देख रहा था, तब जून का टाइम चल रहा था। तो मेन चीज़ ये होती है कि आप कितना पहले प्लान कर रहे हो ताकि आप सब कुछ सही तरीके से प्लान कर पाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले फ़्लाइट बुक करवा ली। फ्लाइट बुक करवा के मुझे पता था कि मुझे वीज़ा की नीड पड़ेगी। तो मेरे पास एक स्टैम्प ऑलरेडी लगा हुआ था लंदन का, आई मीन यूके का। तो मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो गया कि मुझे बस डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और जाकर मुझे अपॉइंटमेंट बुक करवानी है और कुछ नहीं करना और मेरा वीज़ा आ जाएगा। तो यही हुआ। मैंने वीज़ा का अपॉइंटमेंट बुक करवाई, डॉक्यूमेंट थी, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी। डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिसमें से आपका कवर लेटर होता है और आइटिनरी होती है, होटल बुकिंग्स, और उसके अलावा आपको एनओसी चाहिए होता है अपनी कंपनी से, आई मीन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो अगर आप बिजनेस में हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप वर्किंग में हो मेरी तरह तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी बहुत ईजी होता है, आपको बस अपनी कंपनी के एचआर को रीच आउट करना होता है और जस्ट वो लोग आपको एक एनओसी क्रिएट करके दे देते हैं। तो वो सब आपको चेकलिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएगी, आप वेबसाइट पे देखोगे स्विट्जरलैंड। मैंने स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी से अप्लाई किया था। एक्चुअली होता क्या है कि आपको शेंजन वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है यूरोप में एंटर करने के लिए। शेंजन के अंडर यूरोपियन सारी कंट्रीज़ आती हैं, जो 27 कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा स्विट्ज़रलैंड भी आती है, जबकि स्विट्ज़रलैंड यूरोप में नहीं आती, लेकिन शेंजन एरिया में आती है। इसलिए अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें सारी कंट्रीज़ अप्लाई होती हैं इंक्लूडिंग स्विट्ज़रलैंड। और मुझे स्विट्ज़रलैंड ज़रूर घूमना था और मुझे ये भी पता चल गया था कि स्विट्ज़रलैंड का रिजेक्शन रेट काफ़ी कम है। तो वो सब करने के बाद मैं दिल्ली गया और दिल्ली में जाके डॉक्यूमेंट सबमिशन किए। तो मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस था, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था कि आपको दिक्कत हुई हो, मतलब मुझे किसी भी तरह की दिक्कत हुई हो। और उसके 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है। तो इट वॉज ईजी। तो मेरी आइटनरी में क्या क्या इंक्लूडेड था, मैं रेडी था। 25 सितंबर को मैं गया दिल्ली। दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी। तो मैं 26 की शाम को, मतलब दोपहर को पहुंचा हूँ जिनीवा। तो मुझे पता था कि जिनीवा मुझे नहीं रुकना है, क्योंकि जिनीवा से लास्ट मेरी फ्लाइट है, तो मैं वहाँ घूम सकता हूँ, तो मैं जिनीवा क्यों रुकूँ। सिंपल सी बात थी। जिनीवा से मैंने डायरेक्टली मॉन्ट्रिक्स की ट्रेन ले ली। मॉन्ट्रिक्स की मैंने टिकट ऑलरेडी बुक करवा रखी थी, तो मुझे पहले करवाने की वजह से थोड़ी सस्ती पड़ गई थी, डिस्काउंट में पड़ गई थी। और मॉन्ट्रिक्स यूथ हॉस्टल में रुका। तो जहाँ जहाँ भी मैं सिटीज़ में गया वहाँ मैं हॉस्टल्स में रुका हूँ। तो उससे थोड़ा सस्ता पड़ गया मामला। अदरवाइज रूम लेते तो डबल से भी ज़्यादा पड़ता, क्योंकि आपको पता ही स्विट्जरलैंड काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और तो मैं बता देता हूँ, मैं फर्स्ट डे मॉन्ट्रिक्स रुका, अगले दिन ल्यूजर्न, ल्यूजर्न को एक्सप्लोर किया। फिर उसके अगले दिन इंटरलाकेन, इंटरलाकेन को एक्सप्लोर किया। वहाँ पे फनी फार्म बैकपैकर्स नाम से एक हॉस्टल है, बहुत बढ़िया हॉस्टल था वो। वहाँ पे रुका था, काफ़ी सस्ता भी पड़ गया था मुझे। और इन सब हॉस्टल्स की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इनमें ब्रेकफास्ट फ्री था, और ब्रेकफास्ट एक नंबर ब्रेकफास्ट, बढ़िया ब्रेकफास्ट देते हैं ये लोग। और इंटरलाकेन घूमा, इंटरलाकेन में माउंटेन्स एल्प्स घूमे, क्योंकि मेरा पर्पज़ जो था वो घूमने का वो सिर्फ ये था कि मुझे पहाड़ देखने हैं, क्योंकि सिटीज़ तो यूरोप में सब सारी एक जैसी होती ही हैं ऑलरेडी। तो इंटरलाकेन में बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्डरकोम हो गया और क्या कहते हैं लॉटरब्रुनेन साइड हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें, ब्रियंस लेक हो गई, लेक क्रूज़ हो गया। मैंने स्विस पास ले लिया था, मैं यूथ कैटेगरी में आ रहा था 24 ईयर्स वाले में। तो मुझे स्विस पास काफ़ी सस्ते में मिल गया था, मतलब एक एडल्ट को जितने में मिलता है उससे 10,000 रुपीज़ सस्ते में मिल गया था मुझे। तो उसके बाद इंटरलाकेन के बाद मैं 2 दिन लॉटरब्रुनेन रुका। लॉटरब्रुनेन में जहाँ पे मैं एक दिन मैंने ग्रिंडेलवाल्ड कवर किया और एक दिन मैंने लॉटरब्रुनेन पूरी वैली कवर करी। यहाँ पर छोटे छोटे विलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल मरेन, गिमरवॉल्ड और वेंजन। तो इस तरह से मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैक्स भी किए। नॉर्थ फेस ट्रेल एक ट्रैक था, बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक थे, बहुत ब्यूटीफुल वैली है लॉटरब्रुनेन। वहाँ जाना मैं बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि वहाँ ज़रूर जाना और वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अपना। और लॉटरब्रुनेन के बाद मैं वापस आ गया जरमेट। हाँ, क्योंकि मुझे जरमेट घूमने का बहुत मन था, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट पॉपुलर माउंटेन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैटरहॉर्न। तो मुझे वहाँ देखना था वो सब चीज़ें। तो मैंने कॉर्नर रेलवे ली थी वहाँ पर, और वहाँ पे सब कुछ स्नो वगैरह, मतलब ऑटम सीजन में स्नो मिल गई, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो बढ़िया एक्सपीरियंस था, जरमेट ज़रूर जाना चाहिए। और उसके अगले दिन मैंने फ्लिक्स बस करवाई हुई थी, वहाँ पे फ्लिक्स बस चलती है, तो वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है आपको। मुझे 2500, मतलब 25 फ्रैंक में मुझे मिल गई थी। तो मैं वहाँ से डायरेक्टली पेरिस गया, पेरिस 3 दिन घूमा पूरा। और पेरिस से डायरेक्टली फिर मैं जिनीवा आया, जिनीवा घूमा, जिनीवा से डायरेक्टली मेरी यहाँ पे फ्लाइट थी, तो वहाँ से मैं गया। तो ये भी पूरी आइटनरी थी। तो सबसे मेन बात आती है कि मेरी सेविंग टिप्स क्या है। ये आपको पता है कि स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो आप कैसे पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार का लंच और एक बार का डिनर भी एक रेस्टोरेंट में करते हो तो आपको 30 CHF से 50 CHF के बीच में पड़ेगा, जो कि 3,000 से 5,000 है। तो ये आपका खर्चा मतलब नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो मैंने क्या किया था, ये मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, मतलब आपको बताता हूँ कि मैंने हल्दीराम के रेडी टू ईट फूड्स आते हैं, वो ले लिए थे खूब सारे, मतलब 4-5 ले लिए थे। और कुछ रेडी टू ईट फूड्स आते हैं जो ड्राई फॉर्म में होते हैं, जो आपको किसी नॉर्मल सी मतलब सुपर मार्केट में मिल जाएंगे इंडिया में। तो वो थोड़ी ले ली थी, जैसे कि खिचड़ी हो गई या राजमा चावल हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो मैं कम कम से कम 10 से 11 मील्स लेकर गया था इस चीज़ की।
तो वहाँ पर मैंने इन चीज़ों से भी काम चलाया। प्लस वहाँ पे कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आप हॉस्टल में रुकते हो, होटल में रुकते हो, तो आपके पास किचन एक्सेस होता है। किचन एक्सेस नहीं तो आपके पास माइक्रोवेव तो होता ही है एटलीस्ट, और पानी गर्म करने की एक मशीन आती है। तो वो चीज़ें रहती है हमेशा आपके पास। तो आप सुपर मार्केट में, वहाँ पे कूपन मिग्रोस चलता है तो सुपर मार्केट में आप वहाँ से रेडी टू ईट फूड ले सकते हो, जो कि आपको 5 से 6 फ्रैंक के बीच में मिल जाता है। प्लस आप एग्स ले सकते हो, आप वहाँ पे फ्रूट्स ले सकते हो। तो ये आपका खर्चा काफ़ी मिनिमाइज़ कर देंगे और आपकी मील कंप्लीट हो जाएगी। तो और बाकी कुछ-कुछ जगह रहती हैं जहाँ पे आपको खाना ही पड़ता है, तो वहाँ पे तो आपका पैसा लगेगा ही लगेगा। तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मैकडी बहुत चलता है, बर्गर किंग बहुत चलता है, केएफसी चलता है। तो आप इनमें जाकर ट्राई कर सकते हो। तो आपको इनमें 20 फ्रैंक तो नहीं, लेकिन हाँ 14-15 फ्रैंक में आपका काम हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मनी सेविंग टिप है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और हाँ, स्विस पास लेना मत भूलना अगर आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो, या आप कहीं और दूसरी कंट्री या सिटी जा रहे हो तो वहाँ का रीजनल पास जो आता है, ट्रैवल पास, वो लेना मत भूलना। अदरवाइज़ आपका खर्चा ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। तो ये मेरी प्रो टिप है, तो ध्यान रखना। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना हो इस बारे में तो मेरे से पूछ सकते हैं।